बोलिए महाराज। यह बच्चा रोता है, मंत्री लगता है इस बच्चे को बहुत कष्ट हुआ है। रे मंत्री महाराज बहुत कष्ट। क्या कहते हैं इसके सेठिन को हम लोग कुछ नहीं कहे हैं। कुछ नहीं कहे। अरे इधर और यह सेठ कहते हैं कि सागर नदी धार में मेरा नाव लगा हुआ था और मेरी सेठिन का साथ या दोनों बहुत गलत किया है। रे बोलिए महाराज। कौन नहीं जानता है मुझे। इंसान आदमी को मैं कंधे से लगाता हूँ, शैतानों को मैं साले को जवान काट लेता हूँ। और यह बच्चा कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कहे हैं। रे जब तक कुछ नहीं बोले हो तुम लोग तब तक मेरे दरबार में कैसे ले आया है पकड़ कर ले आया है? बोलो तुम्हारे साथ क्या घटना हुआ है? क्या घटना हुआ बोलो। राजन हम दोनों भाई सागर नदी धार में पहरा कर रहे थे। पहरा करते करते मेरे भाई को नींद आ गया। मेरे भाई कहने लगे कि भैया कोई कहानी जानते हो तो कहो, उसी में समय बीता जाएगा। मैंने कहानी कहने लगे, मेरे भाई सुनने लगे। हम नहीं देखे कि उस नदी में सेठ का सेठिन बैठी हुई थी। हम दोनों भाई आपस में कोई कहानी कह रहे थे। वही कहानी सुनने के बाद उसका सेठिन रोने लगी। रोने के बाद हम दोनों भाई को मारते पीटते उल्टा बाण चढ़ाते हुए आपके महल तक ले आए हैं राजन। हम कुछ नहीं बोले हैं राजन, कुछ नहीं बोले। सुनो, ऐसा कौन कहानी था रे? सेठिन रोने लगी। बोलो ऐसा कौन कहानी था? जरा राजा साहब को बता दो। ठीक है राजन, मैं अवश्य बताऊंगा। कहानी यही था राजन, हम दोनों आपस में यही कहानी कह रहे थे कि एक समय की बात है, हम और माँ और पिताजी राज जलसेपुर से राज हिमालय को आ रहे थे। आने के समय में नाना जी को रुई का घोड़ा था, रुई का लगाम था, रुई का पलांग था। उस पर मेरा नजर पड़ गया। नजर पड़ने के बाद मैंने नाना जी से घोड़ा मांगने लगे कि नाना जी ये रुई का घोड़ा मुझे दे दीजिए।
इसी पे हम तीनों परिवार सवार होकर के चले जाएंगे। नाना जी ने बोला कि देखो नाती, इसी में शर्त रखा है, आग से टच होगा तो जल जाएगा, पानी से टच होगा तो गल जाएगा। आग और पानी से बचा करके रखोगे बहुत दिन तक जाएगा। इतना कहने के बाद मैंने नाना जी से घोड़ा मांग लिए, चल दिए। पिताजी आगे बैठा, मैं बीच में बैठे, माँ पीछे बैठी। चल दिए उसी घोड़ी पे सवार होकर के। चलते चलते विषसागर नदी धार पहुंचे। विषसागर नदी धार पहुंचने के बाद माँ को अचानक पेट में दर्द होने लगी। उस समय मेरी माँ गर्भवती थी। पेट में दर्द होने के बाद माँ ने कहने लगी पिताजी से कि स्वामीनाथ, थोड़ा सा घोड़ा बिलवाइए, मुझे बहुत जोर की पेट में दर्द आ रही है। ये दर्द दूसरा रहती तो मैं सहन कर लेती, ये दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा घोड़ा बिलवाइए, अगर घोड़ा नहीं बिलवाते हैं तो मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। इतना कहने के बाद पिताजी ने माँ दुर्गा का सुमरन किया तो एक छोटा सा चट्टान मिला। उसी चट्टान पे तीनों परिवार उतर गए। उतरने के बाद माँ ने कहने लगी कि स्वामीनाथ, आप ये क्या देख रहे हैं, आप चला जाइए पंपापुर, चंपा डगरी को बुला करके ले आई। घोड़ा राजा जी, राजनी हमसे क्या पूछने लगी, पिताजी हो गए नहीं हो राजा की राजनी क्या पूछने ना जाने मेरा पिताजी कहाँ होगा, नहीं होगा, अभी तक लौट के नहीं आए। मंत्री, रे चूतिया, तुम्हें कुछ सुनाई देता है? महाराज, या बच्चा जानते हो क्या बोलता है रे मंत्री? सेनापति, मेरे साथ जो घटना घट चुका है वही घटने के बारे में यह बच्चा बताता है। सेनापति, अगर के लिए चूतिया ले आ, बिजली को मेरे हाथ में ले आओ। मंत्री, या बच्चा बताते हैं मेरे साथ जो घटना घट चुका है उसी के बारे में बताता है रे मंत्री। हे भगवान, ना जाने यह बच्चा कहां से आया है, और इस बच्चे को पूछो कि कहां तुम्हारा घर है और तुम्हारा पिताजी का क्या नाम पड़ता है। अब पूछा 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 रे मंत्री, अब आजा आजा
सोच कर पूछा रही मामी। यमराजा बाज पूछ